प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों, जब वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह फ्रेजल वर्ब कहलाता है, और जब हम वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का अर्थ बदल जाता है। आइए देखते हैं यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब का अर्थ बदल जाता है, और वर्ब प्रीपोजिशन और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को ही फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एक बार फिर से, फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब का अर्थ बदल जाता है, और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, अर्थात वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अब हम बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन जुड़ जाता है और वर्ब का अर्थ बदल जाता है। यह हमारे लिए कई तरह से उपयोगी भी है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा में जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन भरने की बात आती है या करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आती है, तो हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए अथवा प्रीपोजिशन भरने के लिए हमें फ्रेजल वर्ब का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आगे मैं कई एक वीडियोस में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करके दिखाऊंगा, और ये फ्रेजल वर्ब आप सभी को याद कर लेना है। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए लुक आफ्टर। अब शाब्दिक अर्थ में लुक का अर्थ होता है देखना, और लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। गिव अप, त्यागना या छोड़ना। शी ऑफ, विदा करना। गो थ्रो, पढ़ना। रन आफ्टर, पीछा करना। तो अब आइए, ये कुछ फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल मैंने दिए थे जिनका अर्थ भी बताया। अब इनका हम वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। लुक आफ्टर, एवरी मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन केयरफुली। तो प्रत्येक मां अपने बच्चों की ध्यानपूर्वक देखभाल करती है। ब्रिंग अप, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना। तो पिता की मृत्यु के पश्चात उसका पालन पोषण चाचा के द्वारा किया गया। तो अब इसी तरह से मैं और भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, एक्ट फॉर, किसी के स्थान पर काम करना। इन अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर हिम। अर्थात प्रधानाचार्य के अनुपस्थित होने पर जो उप प्रधानाचार्य है वो इनके स्थान पर काम किया, उनके स्थान पर काम किया। इसी प्रकार से एक्ट ऑन, प्रभाव डालना। द मेडिसिन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट। दवा रोगी के दिमाग पर प्रभाव डालती है। एक्ट अपॉन, सुझाव पर कार्य करना। द स्टूडेंट्स शुड एक्ट अपॉन देयर टीचर्स एडवाइस। विद्यार्थियों को अपने अध्यापक की सलाह पर कार्य करना चाहिए। एक्ट अप टू, पूरा करना। यू शुड एक्ट अप टू योर प्रॉमिस। तुम्हें अपना वायदा पूरा करना चाहिए। ब्रेक इनटू, सेंध लगाना। बच्चों, सेंध लगाना किसी मकान में दीवार में होल करके, सुराख करके, ईंटें निकाल करके और उस सुराख से, उस होल से अंदर प्रवेश कर जाना सेंध लगाना कहलाता है।
तो ब्रेक इनटू मीन्स सेंध लगाना, अर्थात सम थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, पिछली रात कुछ चोरों ने उसके घर में सेंध लगाई। ब्रेक आउट, फैल जाना। कॉलरा हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, शहर में कॉलरा की बीमारी फैल गई है। ब्रेक विद, संबंध तोड़ना। वी शुड नॉट ब्रेक विद आवर ओल्ड फ्रेंड्स, हमें अपने पुराने मित्रों से संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मीन्स वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, और इससे वर्ब का अर्थ बदल जाता है। और यहाँ पर 9-10 एग्जाम्पल दिए हैं, उनके माध्यम से शब्द फ्रेजल वर्ब और उनका मीनिंग और उनका प्रयोग करके मैंने आपको सिखाया है। इनको आप कंठस्थ करें। अगले वीडियो में अब सिर्फ केवल एग्जाम्पल देकर बहुत सारे फ्रेजल वर्ब का मैं अध्ययन आप सभी को कराऊंगा। आप इनको लर्न करते चलिए। थैंक यू।